जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा को लेकर जो एक बड़ी अड़चन थी कि आयोग में परीक्षा नियंत्रक ने ज्वाइन नहीं किया था। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आयोग में परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र जी ने ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद अब आयोग की जो बैठक होती है प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को, उसमें जब परीक्षा नियंत्रक बैठेंगे तो परीक्षा पर चर्चा होगी और चर्चा के दौरान परीक्षा संबंधी कार्यों पर बयान भी आएंगे न्यूज़पेपर्स में। परीक्षा नियंत्रक का मेन कार्य ये होता है कि परीक्षा का कैलेंडर, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, प्रश्न पत्रों की छपाई, ये सब कार्य उनको करने होते हैं। और इनके न रहने से अभी तक आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के होने के बाद भी परीक्षा से संबंधित कोई न्यूज समाचार पत्र में नहीं आई थी। तो अब जब परीक्षा नियंत्रक जी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है तो आने वाले समय में कुछ समय में परीक्षाओं पर समाचार पत्रों में कुछ न्यूज़ प्रकाशित होंगी। मानकर चलना चाहिए 2-2.5 महीने का समय तो लगेगा और उसके बाद परीक्षा होगी। जहाँ तक पोर्टल ओपन की बात है तो न्याय संगत नहीं है। जो भी छात्र फॉर्म भर चुके हैं उनको 2 साल हो गया, 2.5 साल होने जा रहा है कि परीक्षा की प्रतीक्षा करते हुए, और अन्य छात्र जो ये चाहते हैं कि इधर उनका नेट क्लियर हुआ और 2 महीने बाद उनको अप्लाई करने को मिल जाए, एग्ज़ाम देने को मिल जाए, या तो इस जो विज्ञापन संख्या 51 है इसमें सीटों की बढ़ोतरी की जाए, उसके बाद पोर्टल के ऊपर कुछ बात समझ में आती है। अब मानिए आप एक चीज़ को कि अगर आप नैतिक रूप से समर्थ हैं थोड़ा विचार करने में, तो आरओ की परीक्षा फरवरी 2024 में ली गई थी, पेपर आउट हुआ, परीक्षा कैंसिल हो गई। तो क्या आज जो छात्र आयु सीमा की वजह से एलिजिबल हो गए हैं परीक्षा में बैठने के लिए, 21 वर्ष के हो गए हैं, तो क्या उनका एक अवसर नहीं जा रहा है? तो क्या वो लोक सेवा आयोग पर जाकर प्रदर्शन करेंगे कि हमको आरओ का पोर्टल खोल दीजिए, हमको भी आरओ का एग्ज़ाम देना है? या पीसीएस प्रीलिम जो 2024 को होना था उसको भी कैंसिल किया गया और अब उसको अक्टूबर में मान के चलना चाहिए जैसा आयोग की तरफ से न्यूज़ है। तो क्या जो नए छात्र हैं 21 वर्ष से कम थे मार्च 2024 में और जुलाई 2024 के बाद वो 21 वर्ष के हो गए हैं, तो क्या उनको 2024 प्रीलिम का मौका नहीं मिलना चाहिए? नैतिकता की दृष्टि से देखिए तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो वो आयोग क्यों नहीं जाते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए कि फिर से पोर्टल खोल दिया जाए पीसीएस 2024 का, उन्हें भी एग्ज़ाम देना है। आरओ 2023 का पोर्टल खोल दिया जाए, उसका भी उनको एग्ज़ाम देना है। असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 जिसको आवेदन लिए हुए 2 साल हो चुके हैं, उसी में सबको कूदना है। मांग ये होनी चाहिए कि पदों को बढ़ोतरी की जाए, पदों की संख्या बढ़ा दी जाए। जितने भी अध्याचन 2 वर्षों में रिक्त हुए हैं या अध्याचन आए हैं या अध्याचन मंगा लिया जाए, उनको मिला के परीक्षा करा ली जाए। अन्यथा विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा ली जाए। तत्पश्चात विज्ञापन संख्या 52 में जो 2 वर्ष में पद रिक्त हुए हैं उनके लिए नया विज्ञापन जारी किया जाए, उनकी परीक्षा ली जाए। ये बेतु की बात समझ में नहीं आती है कि पोर्टल ओपन कर दिया जाए। जो लोग भी पोर्टल ओपन के समर्थक हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें जरा भी नैतिकता जैसी कोई चीज़ है। कुल मिलाकर पोर्टल ओपन नहीं होना चाहिए, विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा यथाशीघ्र होनी चाहिए और जो नए पद हैं उन पर नया विज्ञापन जारी होना चाहिए। एक बार पोर्टल ओपन होने पर बहुत ये रायता फैलेगा और जब रायता फैलेगा तो समेटना भी इसको मुश्किल पड़ जाएगा और परीक्षा लंबा खिंच जाएगी। 2 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है। जो पोर्टल ओपन की मांग कर रहे हैं उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट 2 वर्ष से इस एग्ज़ाम की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं और अगर फिर भी उनको पोर्टल ओपन का सही लगता है तो आयोग, लोक सेवा आयोग भी जाएं और पीसीएस 2024 आरओ 2023 में भी बैठने की मांग करें। चलिए, फिर एक छोटी सी न्यूज़ थी। अब आयोग में कुछ होगा तो बड़ा होगा और जो लोग अप्लाई कर चुके हैं कैंडिडेट, वो इस बात को लेकर सतर्क रहें कि अगर पोर्टल ओपन होता भी है तो सीटों की बढ़ोतरी के साथ ओपन होना चाहिए, नहीं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। केवल फेसबुक पर लिखने से कुछ नहीं होता है। जब छात्र आयोग जाते हैं पोर्टल ओपन की मांग को लेकर
तो कुछ छात्रों को आयोग जाना चाहिए कि पोर्टल ओपन नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनका ही पत्र शासन में घूमता है कि पोर्टल ओपन की मांग हो रही है। तो जैसे कैविएट फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर एक पक्ष आता है तो दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई निर्णय न दिया जाए। तो जब तक आप लोग आयोग में जाकर कोई आवेदन नहीं करते हैं कि पोर्टल ओपन न किया जाए, अगर पोर्टल ओपन होता है तो सीटों की बढ़ोतरी के साथ ओपन हो, आप अपनी कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तो इन लोगों की मांग मान ली जाएगी। अच्छा, ये लोग पोर्टल ओपन चाहते हैं, तो अगर पोर्टल ओपन होना सही है तो उसको हर जगह ओपन करवाइए, लोक सेवा आयोग में भी ओपन करवाइए। बहुत लाखों की संख्या में छात्र 21 साल के हो गए होंगे जो 2024 प्रीलिम में पहले एलिजिबल नहीं थे, अब एलिजिबल हो गए होंगे, तो उनको भी PCS 24 का क्यों चांस उनके हाथ से निकला जाए, उनको भी PCS 2024 देना चाहिए। तो जैसे वहाँ पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है लोक सेवा आयोग में, उसी प्रकार शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी पोर्टल ओपन नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अब परीक्षा का समय स्टार्ट होता है, मानकर चलिए कि आगे आने वाले 2-2.5 महीने में कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है UPESSC, उसका लिंक हम कमेंट में डाल देंगे, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।